बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको इसके रूट्स निकालने तो कैसे निकालोगे, इसकी शानदार ट्रिक मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट आता है, आपको पता है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करते हैं, तो 5 इंटू 1 कितना होता है बेटा 5। तो इसको ऐसे तोड़ना है कि मुझे जो 6x की वैल्यू ऐसे तोड़नी है कि जो मैं वैल्यू तोड़ूं उनकी मल्टीप्लिकेशन करूं। जैसे यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 5 है, तो 5 इंटू 1 कितना आया बेटा 5 ही आ जाए, इनकी प्रोडक्ट के इक्वल आए। तो यहाँ पे हमारे पास 6x को मैंने कैसे तोड़ा, सिर्फ 5x प्लस में x करके तोड़ा। तो यहाँ पे बेटा जो ये वैल्यू है 5 और ये वैल्यू यहाँ इसके कोफिशिएंट क्या है 1, तो हमारा एक जीरो हो जाएगा बेटा। यहाँ पे +5 है तो हमारी वैल्यू हो जाएगी -5, यहाँ पे +1 है तो एक हमारा जीरो हो जाएगा -1। और ध्यान रखना बेटा, हमें इसको एक नंबर से डिवाइड भी करना है। किस नंबर से डिवाइड करना है बच्चों, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे। x स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है बेटा 1, तो हम 1 से डिवाइड करेंगे। अब हम इन दो को भी सोल्व करके देखते हैं। सर यहाँ पे -3x है, यहाँ पे सर 2 है और यहाँ पे 9 है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट 18 और 3 को मैं कैसे तोड़ूं, 3x को मैं कैसे तोड़ूं कि 18 आ जाए। तो बेटा देखो -3x है, -3x को मैं लिख सकता हूं -6x प्लस 3x। तो यहाँ पे 6 इंटू 3 18 होता है, ठीक है सर। तो इसको मैंने लिखा -6x और प्लस 3x। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक कोफिशिएंट -6 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -6 है तो +6 आंसर आएगा, +3 है तो -3 आंसर आएगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 9, तो आपको 9 से डिवाइड करना है। आपको दोनों जीरोज हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 2/3, -1/3। अब इसका हम निकालते हैं इसी सेम प्रोसेस से। इसका कैसे निकालेंगे सर, देखो -8x है, इसको मैं लिख सकता हूँ -4x। 4 इंटू 4 16 होता है, 16 × 16 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये उधर जाएगा, तो 4,4 रूट्स आ गए। इसको x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे 1 1, तो हमारे पास जीरो कौन से आ गए 4,4।